मैं दिवाकर सर हूँ। वर्ग नवम के छात्रों को हिंदी व्याकरण में ध्वनि चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं बच्चों को बतला रहा हूँ। बच्चों, ध्वनि की परिभाषा पहले जानना अपेक्षित है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण के कोई टुकड़े नहीं होते। जैसे आ का कोई टुकड़ा नहीं होगा, ई का कोई टुकड़ा नहीं होगा, ऊ का कोई टुकड़ा नहीं। इसी प्रकार से क हलंत, ख हलंत, प हलंत का कोई टुकड़ा नहीं होगा। क हलंत वर्ण का उदाहरण है, ख हलंत वर्ण का उदाहरण है, प हलंत इसी तरह से और भी ट हलंत, ट हलंत सभी वर्ण का उदाहरण है। हलंत लग जाने पर वर्ण का टुकड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए वर्ण का उदाहरण है। वर्ण समूह में होते हैं, ये समूह वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के क्रमशः समूह को, अर्थात क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरह से जो क्रमशः समूह होता है, वर्णों के क्रमशः समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब हुआ वर्णों की माला। इसमें सारे वर्ण गुथे रहते हैं, अर्थात सभी वर्ण इसमें आते हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला की संज्ञा दी गई है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद होते हैं। ये भेद दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होते हैं, अर्थात स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मान लिया या बोल रहे हैं तो आ में कोई वर्ण का मिलावट नहीं है। आ बोल रहे हैं, कोई वर्ण का मिलावट नहीं है। इसी तरह से ई, उ, ए, ओ, में कोई वर्ण नहीं मिला हुआ है। ये स्वतः उच्चारित होते हैं, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये 11 हैं: आ, ई, उ, री, ए, ओ, अर्थात आ, ह्रस्वई, दीर्घाई, ह्रस्व दीर्घाऊ, री, ए, ओ। अंग और को स्वरों में नहीं गिना जाता है, ये स्वर नहीं है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं, अर्थात स्वरों के खंडित रूप चिन्हों को, स्वरों के खंडित रूप चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं व्यंजन के साथ लगाकर लिखी जाती हैं। मात्राएं लगाकर के ही व्यंजन लिखे जाते हैं। मात्राएं निम्नलिखित हैं: आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्ष उकार, दीर्घ उकार,
हरि, ये ऐकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये मात्राएं हैं। मात्राएं 10 होते हैं, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वर 11 हैं। फिर भी मात्राएं 10 ही होती हैं, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन दूसरा भेद है, वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात व्यंजन में स्वर मिले होते हैं। व्यंजन में स्वर मिले होते हैं। व्यंजन निम्नलिखित हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात हर व्यंजन में स्वर मिला होता है। स्वर के बिना व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते। व्यंजन निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट,
ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 हैं। यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन व्यंजनों का जो उच्चारण है वह मुखावयवों के स्पर्श से होता है। जैसे क, तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार से प है, ब है, जो ओठों के सपने से होता है। तो मुखावयवों के स्पर्श से उच्चारित होने के कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण अंतः से होता है, इसलिए यार लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि उनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये घर्षण से निकलते हैं, इसलिए इनका नाम उष्ण व्यंजन है। श, त्र, ज्ञ, स्र ये व्यंजनों के मिलने से बने, अर्थात इनमें और भी व्यंजन मिले हैं, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अड़ा और अढ़ा यह हिंदी के खास अपने व्यंजन हैं। इनके प्रयोग संस्कृत में नहीं किए जा सकते, कहीं भी संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलेगा। ड के नीचे बूंदा लगाकर और ढ के नीचे बूंदा लगाकर अड़ा और अढ़ा का निर्माण किया गया है, इसलिए ये हिंदी के खास व्यंजन है। फिर अनुस्वार और विसर्ग को भी व्यंजन के ही अंतर्गत रखा गया है। अनुस्वार और विसर्ग जो व्यंजन के रूप हैं, दो ये हैं। इस प्रकार ये व्यंजन, इन व्यंजनों की संख्या स्पर्श 25, अंतस्थ 4, उष्ण 4, संयुक्त 4, ये हो गया 2, 1। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या है। हो गया। शेष बचा हुआ पाठ आगे के क्लास में बताया जाएगा।